Hey everyone, this is Sehli Shalom and you are watching Desi TV USA। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमारे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कुछ पॉलिटिशियंस का डाटा हैक हो गया था। उनके कुछ पर्सनल डाटा था और कुछ हमारे सियासत से रिलेटेड कुछ डाटा था जो कि हैक हो चुका था। अगर इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का और इतने बड़े बड़े IT के लोगों का डाटा हैक हो सकता है, तो हमारा डाटा भी तो हैक हो सकता है ना। बड़ी ही आसान सी चीज़ है, ये तो हमें पता भी नहीं होता और हमारा डाटा हैक हो चुका होता है। इसी हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे पास एक गेस्ट हैं आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। उनका नाम है ज़ुबैर खान, जो कि IT एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अलॉन्ग विद दैट वो सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हैं, जो कि अपनी एक फर्म चला रही हैं जिसका नाम है आइडियल सॉल्यूशंस CEO। आइए उनसे तारुफ करवाते हैं और उनसे जानते हैं अपने बहुत सारे सवालों के जवाब। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा और उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनके साथ इतना कुछ हो चुका है, आप हमसे बेहतर जानते हैं इस बारे में। तो क्या हम जैसे लोग जो हैं वो सिक्योर हैं? जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं व्हाट्सएप के, जैसे पिंक है, रेड है, GB व्हाट्सएप है। तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए सिक्योर है? क्या हमारा डाटा सिक्योर है इस व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम सारिश कि आपने देसी TV USA चैनल पे बुलाया इसके ऊपर और मौका दिया इस चीज़ का कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। जिस तरह आपने ये सवाल किया है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस का या जो वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिशियंस का या किसी और भी जो फेमस पर्सनैलिटी सेलिब्रिटीज़ के डाटा हैक हुए या मोबाइल हैक हुए, तो क्या इसमें हम सेफ़ हैं कि नहीं? इसमें पहली बात ये कि कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर अगर इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाता है, उसकी गैजेट या उसकी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन है, तो ही इज़ नॉट सेफ। तो ही शुड वरी अबाउट दैट, अपने डिवाइस के बारे में कि उसको कैसे उसको सिक्योर करना है। कोई भी चीज़ आपकी इंटरनेट पे चली गई या आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो आप सेफ नहीं हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज़ होगी आपकी। ठीक है सर। इसमें मुझे बताइएगा कि ये जो डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं, क्या ये सेफ़ हैं? जैसे GB व्हाट्सएप है और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हर दूसरे बंदा जो है वो हमें बताता है कि जी मेरे पास तो फ़लाँ वर्जन है व्हाट्सएप का, कोई भी वर्जन वो यूज़ कर रहा है जो हमारे पास एक लीगल वर्जन है उसके अलावा। तो क्या ये सेफ़ है इनको यूज़ करना? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी की स्पेशल, कि वो इस तजस्सुस में रहती है कि कोई चीज़ जिससे उसको रोका जाए और वो चीज़ करती है। अब इश्यूज़ ये आते थे कि अगर कोई हम मैसेज डिलीट करते हैं किसी के लिए, तो लोगों की जुस्तजू होती है कि उस मैसेज को देखा जाए कि क्या डिलीट हो गया है, या आप अपने कोई स्टेटस पे कुछ लोगों को शेयर नहीं करना चाह रहे हैं कि आप उसका स्टेटस देख रही हैं लेकिन उसको ना पता चले कि आपने उसका स्टेटस सीन किया है, या इस तरह की और भी कुछ अपनी चैट को प्राइवेसी बनाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जब लोगों ने सर्च करना शुरू की इंटरनेट पे, तो जो हैकर्स हैं वो इन चीज़ों से उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि लोगों की क्यूरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं इन चीज़ों पे, और व्हाट्सएप जो ओरिजिनल वर्जन है वो ये फीचर्स नहीं देता। तो उन्होंने डिफरेंट किस्म के वर्जन बनाना शुरू कर दिए, जिसमें बीटा वर्जन आ गए, BS, ये सब जितने भी पिंक व्हाट्सएप है, रेड व्हाट्सएप है। तो उन्होंने ये वर्जन जो कि व्हाट्सएप के प्ले स्टोर से आपको या गूगल के प्ले स्टोर से आपको नहीं मिलेंगे, या आपको थर्ड पार्टी जो ब्राउज़र है गूगल इंटरनेट, उस पर आप गूगल पे आपको अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं। अब आपको ये फीचर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि आप किन आगे मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका सारा मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है चीज़ों से। सर, इसमें थोड़ी सी चीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे इसको महफूज रखा जा सकता है। डाटा हमारे पास फेसबुक पे भी है, डाटा हमारे पास व्हाट्सएप पे भी है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा डाटा महफूज है या वो हैक हो चुका है? इसमें पहली चीज़ ये कि जिस तरह ये अननेसेसरी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करती हैं, इंस्टॉल करती हैं, ये ना करें। ठीक है। अब लेकिन ये भी है कि कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसे आप मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो फ़िल्टर्स यूज़ करती हैं ब्यूटिशियंस के, वो ऐप डाउनलोड कर लेती हैं क्योंकि उनको यूज़ करनी होती है। तो अब वो यूज़ जब करेंगी तो ज़ाहिर बात है वो एक थर्ड पार्टी उस तो ऐप को बना रही हैं, तो वो आपके मोबाइल में उसकी एक्सेस रसाई आ जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि फिर आप उसको यूज़ करके इसको अनइंस्टॉल कर दें, ज़्यादा देर तक उसको अपने मोबाइल में रहने ना दें।
क्योंकि ये तो मजबूरी आपकी नहीं है ना। लेकिन जो चीज़ आपकी मजबूरी है, जो ऐप जैसे आप व्हाट्सएप आप यूज़ कर रही हैं या और भी इस तरह के डिफरेंट ऐप्स जिसकी आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, मैप गूगल लोकेशन वाली है, तो वो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी। और ये तो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको आपके डाटा से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो उसको आपको अननेसेसरी कहीं पर वो उसको कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं सर जिनको करने से हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, हमारा डाटा लीक हो जाता है? कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं? पहली चीज़ तो ये कि अब हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस नहीं है। अब लेट्स सपोज आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूँ। पहली बात ये कि व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं होता है या फेसबुक भी हैक नहीं होता। ये जो डिफरेंट फ्रॉड, ये जो लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, वो टेक्निकल तरीके से आपसे उसकी एक्सेस ले लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है कि कोई भी आपका नंबर अपने व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके पास कोड चला जाता है। फिर आपको डिफरेंट एक कॉल आती है और आपको ये कहते हैं कि भी आपके पास एक कोड आया है, मैं हॉस्पिटल के सामने और मुझे ये कोड आप भेज देंगे तो मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे, ये है वो है। तो आप जो है हम्बल में या उसकी हमदर्दी में फ़ौरन से पहले बगैर किसी चीज़ को देखे आप उसको कोड सेंड कर देंगे। जैसे ही कोड उसके पास चला जाएगा तो आपकी मोबाइल व्हाट्सएप की एक्सेस उसके पास आ गई और वो फ़ौरन वो फिर पहला काम क्या करता है, नंबर चेंज कर देता है उसके ऊपर, तो आप अपने व्हाट्सएप से महरूम हो जाती हैं। तो ये बेसिकली हैक नहीं हुआ, ये बेसिकली फ्रॉड है और ये बेसिकली क्राइम में आ जाता है। तो इस चीज़ें से आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा, खुद ही बचना पड़ेगा कि किसी के साथ भी कोई भी कोड कभी भी शेयर ना करें, बेशक वो व्हाट्सएप का हो या बैंक अकाउंट का भी कोई भी हो, तो कभी भी आप उसके साथ कोड कभी भी शेयर ना करें। ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। हमें वाकई कभी नहीं अपना अकाउंट शेयर करना चाहिए, अपने कोर्स जो कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए। ये सब बहुत कॉमन है पाकिस्तान में स्पेशली। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हमारे जैसे जो लोग हैं, चले मान लिया कि हमारे अकाउंट्स तो हैक हो गए, लेकिन ये जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके अकाउंट्स कैसे हैक हो जाते हैं? जैसे अभी ये FBI का अकाउंट हैक हो गया था 14 अगस्त को, तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो जाता है ये सब कुछ? ये देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई चीज़ इंटरनेट पे आ जाती तो वो सिक्योर नहीं है। और जैसे FBI का अकाउंट है या रेलवे के जो वेबसाइट्स हैं, इनकी वेबसाइट तो पहले भी हैक हो चुकी हुई है। FBI का जो फेसबुक वेबसाइट थी वो तो 14 अगस्त को हैक अनाउंस हुई थी। बेसिकली इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो पहले ही डार्क वेब पे 10 अगस्त को फ्लोट कर रही थी। इसके ऊपर ऑक्शन लगी हुई थी कि किसने सेल करनी है, किसने कितने में ख़रीदनी है। तो इसकी काफ़ी $1 मिलियन के ऊपर इसकी प्राइस लग चुकी थी। तो जब जिसने सेल उसकी एक्सेस ली है, उसने परचेज़ की है, तो उसने 14 अगस्त को फिर इसको शो कर दिया कि भाई ये उसके पास आ गई एक्सेस इस चीज़ की। तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, लेकिन अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वर्किंग कर रही है। जब से ये पॉलिटिशियंस के जो मोबाइल भी हैक हुए थे, तो अब इन्होंने एक अच्छी टीम एक जो है इसके लिए सेटलमेंट बना रहे हैं, जिसके ऊपर ये वर्किंग करके इसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। तो सर मेरी लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी एक कंपनी रन कर रहे हैं, उसके बारे में हमें प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करें, हमारे साथ डाटा शेयर करें, और उसके अलावा हमें बताएं कि अगर कोई भी इंक्लूडिंग मी कोई भी सीखना चाहता है आपसे ये सारी चीज़ें, तो कैसे सीखा जा सकता है आपसे? कौन सा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं हमें? बेसिकली जो कंपनी हमारी आइडियल सोल्यूशन की है, जो IT फर्म है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्लस साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज भी देती हैं और बेसिकली ट्रेनिंग भी दे रही हैं चीज़ की। आजकल इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इन चीज़ों से बचा जाए। और हमारी खुद कोशिश यही है कि जितनी से ज़्यादा हम इनकी ट्रेनिंग दे सकें, तो उसमें स्टूडेंट्स आएँ और ये जो भी आपको नंबर वगैरह आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ही लोकेशन पे जहाँ पे आप बैठे हैं ऑनलाइन आपको इसकी पूरी कंप्लीट ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जाएगी साइबर सिक्योरिटी की, और इसमें सर्टिफिकेशन भी आपको की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं साथ में। ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सो व्यूवर्स, आपने देखा कि हमारे साथ आज थे ज़ुबैर खान साहब। उन्होंने हमें बड़ी ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई, हम कैसे अपना डाटा को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जो मैंने कंक्लूड किया वो मैं आपसे शेयर करूंगी और आपके कंक्लूजन्स का कमेंट्स में वेट करूंगी। मैंने जो कंक्लूड किया वो तो यही 2 चीज़ें थी कि हमें बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। अलॉन्ग विद दैट हमें अपनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को भी चेक करना है कि आखिर कितनी कनेक्टिविटी है हमारी इंटरनेट की। सो व्यूअर्स, बताना ना भूलिएगा कि आपको आज का हमारा शो कैसा लगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस शो को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने आज के इस शो से क्या लर्न किया।
थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग DCTV USA। अल्लाह हाफिज़।